मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शीतल। हम देख रहे थे ग्रामीण समुदाय में गुटबंदी, जिसमें हमने देखना है ग्रामीण गुटों और गुटवादिता के प्रकार, टाइप ऑफ रूरल फैक्शन एंड फैक्शनलिज्म। यहाँ पर हम बात करेंगे समाज के अंतर या ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत कितने प्रकार के गुट होते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ फैक्शन इन रूरल कम्युनिटी या विलेज कम्युनिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रामीण समुदाय है या ग्रामीण समाज है, उस समाज के अंतर्गत उद्देश्य और स्वार्थ के आधार पर कई प्रकार के गुटों का निर्माण हो जाता है। यानी कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत या ग्रामीण समुदाय में अपने निजी स्वार्थ या निजी उद्देश्यों को लेकर कई प्रकार के गुटों का निर्माण होता है, जो अपने अपने क्या करते हैं, अपने अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जितने भी गुट निर्माण होते हैं या गुट बनते हैं, वे समस्त गुण अपने अपने उद्देश्य, जो व्यक्ति विशेष के उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ग्रामीण समुदाय में निर्मित होने वाले जो गुट हैं, उन गुटों को मुख्यतः मित्र गुट, शत्रु और विरोधी गुट होते हैं। यानी जो ग्रामीण समुदाय में गुट निर्मित हो रहे हैं, वे मित्र गुट, शत्रु और विरोधी गुट हो सकते हैं। सामान्यतः गुटों या धड़ों को कुछ आधार पर बांटा गया है। In society, many claims or many blocks are formed on the basis of purpose and self। यानी कि ग्रामीण सोसाइटी के अंतर्गत अपने स्वार्थ को लेकर, अपने निजी स्वार्थ को लेकर और निजी पर्पस को लेकर गुट बनाए जाते हैं। सेल्फ इंटरेस्टेड विच सर्व देयर स्पेसिफिक पर्पस। ब्लॉक ग्रुप आर आल्सो फ्रेंड ग्रुप एंड एनिमी और अपोजिंग ग्रुप फॉर्म्ड इन रूरल कम्युनिटी। यानी कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत मित्र गुट, शत्रु और विरोधी गुट मुख्यतः पाए जाते हैं। देयर आर जनरली टाइप ऑफ रूल्स ऑफ फैक्शन। यानी कि इस आधार पर कई प्रकार के गुट पाए जाते हैं, जिनमें हम बात करेंगे आर्थिक गुट या इकोनॉमिक ब्लॉक। आर्थिक गुट से आशय ऐसे गुटों से है जिनके अंतर्गत आर्थिक लाभ के उद्देश्य के लिए या आर्थिक लाभ की पूर्ति के लिए इस प्रकार के गुट बनाए जाते हैं। द फैक्शन विच फॉर्म और क्रिएट द ऑब्जेक्टिव्स of economic gain are called economic block और economic faction। यानी कि जब हम देखते हैं ग्रामीण समुदाय में आर्थिक आधार पर जो गुट बन रहे हैं, उन गुटों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उनका प्रमुख उद्देश्य रहता है अर्थ का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ कमाना। In the rural community, which can create a economic group or economic block या function, then these function or these group are basis on only for profit more than profit। यानी कि जो आर्थिक स्तर पर गुट बन रहे हैं या इकोनॉमिक आधार पर जो ब्लॉक बन रहे हैं, जो फैक्शन बन रहे हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना। दूसरा हम देखते हैं सामाजिक गुट या सोशल ब्लॉक। जब हम सामाजिक गुट की बात करते हैं तो इस प्रकार के गुट जाति, अंजना कमेंट बॉक्स में नाम सेंड कर दो बेटा। जब हम सामाजिक आधार पर देखते हैं कि सामाजिक आधार पर जो गुट बन रहे हैं, वह गुट जाति, परिवार, बिरादरी
और नातेदारी पर आधारित होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन कास्ट, फैमिली, फर्टिनिटी एंड आल्सो किनशिप। यानी कि इस प्रकार के जो ग्रुप हैं, जो सामाजिक आधार पर ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उन ग्रुपों का निर्माण, हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामाजिक आधार या सोशल ब्लॉक, जो सामाजिक गुट बन रहे हैं या सोशल ब्लॉक बन रहे हैं, उनका प्रमुख आधार क्या है? इट इज बेस्ड ऑन कास्ट। यानी कि इनका बनने का जो आधार है वह जाति, फैमिली, परिवार, फर्टेनिटी, खानदान या बरादरी, और संबंध या नातेदारी या किनशिप, इन आधारों पर सामाजिक गुट या सोशल ब्लॉक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्रीय गुट या टेरिटोरियल एंटिटी। क्षेत्रीय गुट या टेरिटोरियल एंटिटी से आशय है कि इस प्रकार के जो ग्रुप हैं, जो गुट बनाए जा रहे हैं, उनका विशेष हित क्या रहेगा? एक निश्चित क्षेत्र, जो विशेष क्षेत्र है या जो निश्चित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रभुत्व की सुरक्षा करना। यानी कि साधारण शब्दों में यदि हम बात करें, जो क्षेत्रीय गुट से आशय इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस सीमा में क्षेत्रीय गुट बन रहा है या जिस भौगोलिक क्षेत्र में गुट बन रहा है, उस क्षेत्र का प्रभुत्व, या ये कहें कि उस क्षेत्र की प्राथमिकता की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के गुट बनाए जाते हैं। A territorial entity group, they are designed for the interest of particular region or to protect the domination of that particular region। यानी कि जो वहाँ की, गुड मॉर्निंग अमित, जो एक निश्चित क्षेत्र की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार के गुट बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेरिटोरियल ब्लॉक या क्षेत्रीय गुट। in any area in any area defined area, or when the protected will be create a faction or a block। यानी किसी क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार के गुट बनाए जाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि जनजातियों में लास्ट ईयर अपन लोगों ने डिस्कस किया जनजाति, ट्राइबल एरिया। तो कई ट्राइबल एरिया ऐसे हैं जहां पर सरकार ने भी, पर्टिकुलर जनजाति ने नहीं बल्कि सरकार ने भी उन एरिया को रिजर्व कर दिया गया है। रिजर्व एनी एरिया वाया गवर्नमेंट बिकॉज एनी ट्राइबल रिप्रेजेंट और प्रेजेंट दैट एरिया। जैसे हम बात करते हैं पातालकोट, लाइका पातालकोट, वहाँ पर एक पर्टिकुलर जनजाति निवास करती है, भारिया जनजाति। तो उस निश्चित क्षेत्र को ही कहा जाता है पातालकोट के भारिया। जिस तरह नागालैंड भी एक रिजर्व क्षेत्र है जहाँ पर नागा जनजाति निवास करती है। तो नागा जनजाति ने एक गुट बना रखा है। वह गुट क्या कर रहा है? उस जनजाति को संरक्षित कर रहा है। इन द नागालैंड विल बी क्रिएटेड अ फैक्शन बाय अ नागा ट्राइबल। यानी कि नागा जनजाति के द्वारा नागालैंड के अंतर्गत एक गुट बन चुका है और सरकार भी इसे मान्यता दे चुकी है। या सरकार नहीं, नागा एक जनजाति है। जनजाति से जब कहते हैं ना हम एक प्रजाति के हैं, यानी उस जाति में भी कुछ व्यक्ति हैं जो स्पेशली बिलोंग करते हैं नागा जनजाति को, और उस पूरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? नागालैंड में। जिस तरह एमपी की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक एरिया है छिंदवाड़ा का पातालकोट। उस पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है और पातालकोट के उस भारिया जनजाति को भी रिजर्व एरिया घोषित कर रखा है। यानी सरकार के द्वारा उस पातालकोट के एरिया को रिजर्व एरिया घोषित है। बाय गवर्नमेंट डिक्लेयर अ रिजर्व एरिया इन छिंदवाड़ा एट पातालकोट।
ठीक है ना। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि किसी जाति विशेष या किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर भी गुट का निर्माण होता है। अगला हम देखें राजनीतिक गुट। तो जब राजनीतिक गुट की बात आती है तो बात आएगी राजनीति की। तो राजनीति के उद्देश्यों से प्रेरित होकर इस प्रकार के गुट बनाए जाते हैं। इट इज इंस्पायर्ड बाय द पॉलिटिकल मोटिव एंड ट्राइज टू रिटेन इट्स लीडरशिप। यानी कि राजनीतिक गुटों का निर्माण राजनीति से प्रेरित होकर या राजनीति को प्रेरित करने के लिए पॉलिटिकल ब्लॉक या राजनीतिक गुट को बनाया जाता है। अगले गुट की हम बात करें तो धार्मिक या सांप्रदायिक गुट, यानी कि रिलीजियस और कम्युनल ग्रुप। जब हम धार्मिक या सामुदायिक गुट की बात कर रहे हैं तो अक्सर हमने देखा है कि धर्म के आधार पर भी कुछ गुट बना दिए जाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कई प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर तो पुजारियों का एक गुट बना रहता है कि कोई भी दर्शन करने आएगा तो इस पंडित से ही पूजा कराएगा। जिस तरह हम देखते हैं इलाहाबाद में, होशंगाबाद में, हरिद्वार में, कि ब्राह्मणों या धर्म के आधार को लेकर जो गुट बनाए जा रहे हैं वह गुट कैसे कहलाएंगे? धार्मिक गुट या सामुदायिक गुट। रिलीजियस और कम्युनल ग्रुप, दे आर बेस्ड ऑन रिलीजन एंड डिफरेंट सेक्ट एंड सेक्ट। यानी कि इस प्रकार के जो ग्रुप हैं जो धर्म के आधार पर बनाए जा रहे हैं, संप्रदाय के आधार पर बना रहे हैं, इनका आधार जो रहता है मत और मतांतरों के आधार पर बनते हैं। यानी मत से सीधा तात्पर्य है किसी व्यक्ति जब साथ मिल जाते हैं कुछ व्यक्ति और उन सभी व्यक्तियों की यदि विचार एक हो जाएं और एक विचार के आधार पर एक गुट का निर्माण हो जाता है। इन एनी सोसाइटी सम पीपल्स थॉट अ वन थॉट, देन वी क्रिएट अ फैक्शन और अ ग्रुप। क्योंकि कई बार मैं जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ग्रुप भी यूज़ कर रहा हूँ, ब्लॉक भी यूज़ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रुप की बात हो रही है, सामाजिक ग्रुप की बात नहीं हो रही है। और हमने ये कहा है कि जो गुट हैं वो वास्तव में एक प्रकार के ऐसे समूह हैं जो कि समाज के प्रति नकारात्मकता लाते हैं। फैक्शन इज अ ग्रुप इन एनी सोसाइटी व्हेन वी डेवलप्ड अ नेगेटिविटी इन सोसाइटी। यानी समाज के अंतर्गत जो गुट हैं, जो फैक्शन है, वह एक प्रकार के समूह ही हैं जो कि समाज में कुछ हद तक नकारात्मकता लाते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो गुट का निर्माण बताया गया है आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, इकोनॉमिक बेस्ड या इकोनॉमिक ग्रुप, सोशल ब्लॉक, क्षेत्रीय गुट, टेरिटोरियली एंटिटी, पॉलिटिकल ब्लॉक, धार्मिक और सामुदायिक गुट यानी रिलीजियस एंड कम्युनल ग्रुप। तो ये कुछ विशेष आधार हैं या विशेष प्रकार हैं जिनके आधार पर क्या बन रहे हैं, ग्रामीण समुदाय में गुटों का निर्माण हो रहा है। और आगे जब हम देखते हैं कि इस प्रकार के सामुदायिक जीवन में, जो सामुदायिक जीवन है उस जीवन में भी क्या है, विभिन्न पक्षों के आधार पर गुटों का निर्माण होता है। Thus, the group are described on the basis of different aspects of community life or on the basis of reason। क्योंकि कहीं कहीं जब हम देखते हैं इन ग्रुपों में या ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत कई और आधार भी पाए जा रहे हैं जिनके आधार पर क्या हो रहा है, गुट का निर्माण हो रहा है। कुछ ऐसे कारण और भी हैं और इन्हीं कारणों को जब हम लेके देखते हैं तो हम पाते हैं मित्र गुट, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अब जब मित्र गुट की हम बात करते हैं
तो मित्र गुट से सीधा आशय होता है कि मित्र गुट के सदस्य आपस में एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देंगे। अपने सदस्य जो उस ग्रुप या मित्र गुट के सदस्य हैं एक दूसरे के घर के कामों में हाथ बढ़ाएंगे और विभिन्न प्रकार के उत्सव, त्योहार, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में एक दूसरे की सहायता करेंगे। जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ मित्र आपस में मिलकर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो वह एक दूसरे के घर आना जाना रहेगा उनका, एक दूसरे के घरों में, कार्यों में, त्योहारों में हाथ बटाएंगे, सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार के जो गुट रहेंगे वह क्या कहलाएंगे? मित्र गुट कहलाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हम पहले देख चुके हैं, आर्थिक ग्रुप, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, इनके अलावा भी कुछ इंडियन थिंकरों ने क्या है, दो प्रकार के ग्रुप बताए हैं। जिसमें पहला हम देख रहे हैं मित्र ग्रुप या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। द फ्रेंड group, those group whose member come to each other house and join each other joy and sorrow। यानी कि जो मित्र गुट के सदस्य हैं वह सदस्य एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देना, and also their hand in each other faction and provide full cooperation in various festival and social and religious factions। यानी कि धार्मिक आधार पर जो मित्रगुट बना हुआ है वह धर्म में, सामाजिक कार्यों में, त्योहारों में एक दूसरे के घर आना जाना करते हैं। यहाँ तक कि ऑस्कर लेविस ने बताया कि सार्वजनिक रूप पर इस प्रकार के ग्रुप जो पाए जाते हैं वह मुख्यतः सामुदायिक भावना को लिए हुए होते हैं। By the Oscar Lewis is defined, the group of friends is feeling of way। गुड मॉर्निंग दया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्रुप है या जो मित्र ग्रुप या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, यह ग्रुप क्या कर रहा है? वास्तव में यह ग्रुप देख रहा है कि सुख दुख में सब साथ हैं। और ऑस्कर लेविस ने तो इतना डिफाइन कर दिया है कि दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज अ फीलिंग ऑफ वे। यानी कि इस प्रकार के ग्रुप में हम की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट बताया है एनिमी ब्लॉक और अपोजिंग ग्रुप, यानी कि शत्रु ग्रुप या विरोधी ग्रुप। इस प्रकार के ग्रुप जो शत्रु ग्रुप हैं, यह ग्रुप के सदस्य किसी के घर आना जाना नहीं करते, एक दूसरे का विरोध करते हैं, न ही किसी के त्योहार में जाना, न ही किसी के सामाजिक संबंधों में जाना या सामाजिक उत्सव में जाना। तो जो शत्रु ग्रुप है वह ग्रुप क्या कर रहा है, या शत्रु गुट जो है वह गुट किसी भी व्यक्ति के ना तो त्योहारों में जा रहा है, ना सामाजिक फंक्शनों में जा रहा है, और ना ही किसी व्यक्ति के घर जाके उनके कार्यों में हाथ बटा रहा है। एनिमी ग्रुप और अपोजिंग ग्रुप, these are group where members do not eat each other house or eat, यानी ना तो घर जा रहे हैं, ना उनके घर जाके खाना खा रहे हैं, और ना ही उनके फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड डू नॉट enjoy in any other's festival। These main things is that they are different kind things against each other। और यहाँ तक कि वह अन्य व्यक्तियों के प्रति एक भेदभाव की भावना को रखते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो शत्रु ग्रुप है ना तो किसी अन्य सदस्यों के साथ घर जा रहा है, ना ही वहाँ खाना खा रहा है, और यहाँ तक कि दूसरे गुट का या दूसरे समूह का विरोध कर रहा है।
यहाँ पर ऑस्कर लेविस कहते हैं कि इस प्रकार के ग्रुप यानी जो शत्रु ग्रुप हैं वह सामने से अटैक नहीं करते हैं। जो इनके विरोधी ग्रुप रहते हैं उन विरोधी ग्रुप पर सामने से या प्रत्यक्ष अटैक नहीं करते हैं पब्लिक में, यानी कि सामूहिक क्षेत्र में जब यह ग्रुप है तो कभी भी अपने विरोधी ग्रुप के प्रति एक ऐसा आक्रमण नहीं करते हैं। ऑस्कर लेविस has pointed out that it is not a direct attack to the opposition group in public। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा दूसरा ग्रुप है जिसे हमने कहा है एनिमी ग्रुप या शत्रु ग्रुप। तीसरा ग्रुप हम लेते हैं न्यूट्रल ग्रुप या तटस्थ ग्रुप। अब एक ग्रुप हम देख चुके हैं मित्र ग्रुप। मित्र ग्रुप में क्या है कि मित्र ग्रुप के सभी सदस्य एक दूसरे के घर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटा रहे हैं। दूसरा ग्रुप हमने देखा एनिमी ग्रुप या विरोधी समूह। इस ग्रुप में हमने देखा कि इस प्रकार के ग्रुप के जो सदस्य हैं ना ही एक दूसरे के घर जा रहे हैं, ना ही खाना खा रहे हैं और ना ही अपने विरोधी समूह या विरोधी ग्रुप पर प्रत्यक्ष आक्रमण कर रहे हैं सामूहिक एरिया में या पब्लिक एरिया में। अब तीसरा ग्रुप जो है तटस्थ ग्रुप या न्यूट्रल ग्रुप। तो जब हम न्यूट्रल ग्रुप या तटस्थ ग्रुप की बात करते हैं तो इस प्रकार के ग्रुप क्या रहेंगे, ये सबसे अलग रहेंगे। जिस तरह एक कथन है, ना तो किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, नथिंग फॉर फ्रेंड एंड नथिंग फॉर एनिमी। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति रहेंगे या जो ग्रुप रहते हैं उन ग्रुप को हम कहते हैं न्यूट्रल ग्रुप या तटस्थ ग्रुप, जो सभी के यहाँ जाएंगे भी, सभी के यहाँ फेस्टिवल में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। न्यूट्रल ग्रुप इन द विलेज आर मोर पावरफुल देन दोज इन द फ्रेंड ग्रुप और एनिमी ग्रुप। जो न्यूट्रल ग्रुप है या तटस्थ ग्रुप है यह सभी ग्रुप में सबसे शक्तिशाली ग्रुप माना गया है, क्योंकि यह ग्रुप ना तो मित्र ग्रुप में होता है और ना ही शत्रु ग्रुप में होता है और प्रत्येक स्थिति पर वास्तविकता कहता है। बिकॉज दे स्पीक एंड डू एग्जैक्टली व्हाट इज राइट। जो सही है उसी को सामने ला रहा है। तो इस प्रकार के जो ग्रुप हैं उन ग्रुप को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल ग्रुप या तटस्थ ग्रुप। इस ग्रुप के बारे में ऑस्कर लेविस कहते हैं, ऑस्कर लेविस सेज दैट ग्रुप फेमस फॉर बीइंग मोर न्यूट्रल एंड हैविंग फ्रेंडली रिलेशन। यानी कि जो तटस्थ ग्रुप है यह तटस्थ ग्रुप सभी से तटस्थ रहता है, यानी कि सभी से अलग रहता है और अलग रहने के कारण इसका जो व्यवहार रहता है वह व्यवहार फ्रेंडली रहता है। यानी कि मित्र ग्रुप से मिलेगा तो भी फ्रेंड की तरह और शत्रु ग्रुप से मिलेगा तो भी फ्रेंड की तरह। यानी कि इस तरह हम देखते हैं कि ये तीन ग्रुप हमने देखे। पहला ग्रुप मित्र ग्रुप या फ्रेंड ग्रुप, सेकंड एनिमी ग्रुप या शत्रु ग्रुप और विरोधी ग्रुप, थर्ड हमने देखा न्यूट्रल ग्रुप या तटस्थ ग्रुप। ये तीन प्रकार के ग्रुप ग्रामीण समुदाय में प्रमुखता से पाए जाते हैं। एंड दीज ग्रुप आर फेमस इन रूरल कम्युनिटी। फर्स्ट इज फ्रेंड ग्रुप, सेकंड इज एनिमी ग्रुप एंड थर्ड इज अ न्यूट्रल ग्रुप। एनी डाउट फॉर टुडेज क्लास? ओके। जो तटस्थ ग्रुप है उस ग्रुप की या तटस्थ गुट की जो विवेचना की गई है वह पूर्ण विवेचना ऑस्कर लेविस के द्वारा की गई है। द न्यूट्रल ग्रुप हैज बीन डिस्कस्ड वाया ऑस्कर लेविस। समटाइम दिस टाइप ऑफ कोटेशन इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
कई बार इस प्रकार के कोटेशन या इस प्रकार के कथन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। मैं आपको एक साथ कई कोटेशन में नोट डाउन करा दूंगा, लेकिन बीच बीच में जो कोटेशन आते जाते हैं उन कोटेशन को आप भी नोट डाउन कर लिया करें। जिस तरह यहाँ कोटेशन में बोल रहा हूँ, द न्यूट्रल ग्रुप हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय ऑस्कर लेविस, यानी कि तटस्थ ग्रुप की जो विवेचना है वह किसके द्वारा की गई है? ऑस्कर लेविस के द्वारा की गई है। ऑस्कर लेविस ने एक और कोटेशन दिया है, गुट एक सामाजिक गठजोड़ है। फैक्शन। मंजू, क्लास की टाइमिंग ध्यान रखें आप थोड़ा, क्योंकि 10:30 से क्लास स्टार्ट हो जाती है ना। जब मैं क्लास क्लोज करने जा रहा हूँ तब आप क्लास कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम एक और कोटेशन देख रहे हैं ऑस्कर लेविस का। ऑस्कर लेविस ने कहा है, गुट एक सामाजिक गठजोड़ है। फैक्शन इज अ सोशल अलायंस बाय ऑस्कर लेविस। तो जैसे जैसे कोटेशन मेरे माइंड में आएंगे मैं आपको डिस्कस करता जाऊँ कोटेशन का भी। और कोटेशन को आप हो सकता है तो नोट करके रख लिया करें, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में इन कोटेशंस को, बुक्स को, कई बार बुक्स भी मैंने जो बताई हैं उन बुक्स को भी आप नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि अधिकांशतः बुक्स और कोटेशंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। जिस तरह बीच बीच में मैंने कई पुस्तकें बताई हैं, अगस्त कांट की, इमाइल दुर्कीम की, कार्ल मार्क्स की, और बीच में भी कई बुक्स आती हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो इस प्रकार की बुकों को और कोटेशंस को नोट डाउन जरूर कर लिया करें। कोई डाउट किसी को? दुर्ग, पलक, अंजना, मंजू, टेरेसा? ओके। दया, कोई डाउट? टेरेसा, कोई डाउट? एनी डाउट टेरेसा? ओके। कल की जो क्लास हो सकता है थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाए, या तो क्लास कल लग पाएगी या फिर नहीं लग पाएगी। यानी हो सकता है कल क्लास हो अथवा ना हो, दोनों कंडीशन है। और यदि कल क्लास होती है तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी, है ना। तो आप लोग ध्यान रखें थोड़ा। टाइमिंग जो हो सकती है कि यदि 10 बजे से स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले ग्रुप में ही मैं मैसेज कर दूंगा आप लोगों के लिए, और लिंक रहेगी वो 10 से पहले ही आपको सेंड कर दूंगा, है ना। और टाइमिंग उस पर लिख देंगे हम कि यदि 10 बजे से होगी कि 10:30 से होगी। ओके।